जहां से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, वहां से लड़ेंगे सतीश पाल। पूर्व मंत्री द्वारा कहा गया, अगर मिली टिकट तो रिकॉर्ड वोटों से होगी जीत। बता दें, रविवार की देर शाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सतीश पाल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कचहरी रोड स्थित होटल विनायका में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग की विरोधी है। सपा का लक्ष्य केवल परिवारवाद है। कहा, समाजवाद तो केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, उसी क्षेत्र से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। यदि भाजपा ने टिकट दिया तो अखिलेश यादव को रिकॉर्ड वोटों से हराऊंगा। देश में भाजपा की लहर चल रही है, अगली सरकार भी देश में भाजपा की ही बनेगी। आगे कहा कि भाजपा ने महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित कराई हैं, हर समाज और वर्ग के महापुरुष को सम्मान दिया है। भाजपा सभी के विकास की बात करती है। कहा, भाजपा शासन में अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। प्रधानमंत्री ने तमाम लाभकारी योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है। कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों को दिया। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री की गारंटी योजना से बनी है। कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग को गारंटी दी है। प्रदेश सरकार भी सर्व समाज के हित में काम कर रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी इस बार ऐतिहासिक परिणाम आएगा। मैनपुरी के लोग इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। तो बहुत बड़ा, सदियों से 500 साल बाद भारत का चूंकि भाग्य जागा है, भारत का भाग्य जागा है। जो 22 तारीख आ रही है, वैसे तो मैं 22 परसों जो 22 थी, उस दिन मैं सुबह 8 बजे 1957 में भारतवर्ष में आया था, 22 तारीख को। और 1 महीना बाद ही परसों मेरा मतलब जन्मदिन था और मैं महाकाल में था। और फिर 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अभिजीत मुहूर्त में रामलला की मूर्ति का जो वहाँ पर उनका पूजन होकर के उनको पूरी तरीके से किया जाएगा, उसके लिए सबको मैं एडवांस में बधाई देता हूँ। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, क्या अगला मुद्दा किस पर रहेगा भाजपा? देखिए, सब समय का खेल होता है। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको पूरी औकात पता हो गई है, आगे भी पता हो जाएगा। आप सबको भी पता है जिस तरीके की खड़बड़ पड़ी, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई उनमें आपस में वो नहीं है और इसके काबिल भी कोई नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने उनके घुटनों के बराबर कोई हो। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला को लेकर क्या सोचते हैं? बेईमान फार्मूला, खुद बेईमान है। उनको सिर्फ जात के अलावा कोई दिखाई नहीं देता और जात में भी जात के भी नहीं है। मैं उसको कहना नहीं चाहता, ये व्यक्तिगत लाइफ है। पत्र के लिए मांग की जाती रही है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में धनगर प्रमाण पत्र जारी हुए, उसके बाद कोर्ट का आदेश आया और उस पर रोक लगी है। लगातार आदेश आने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया। इस बारे में क्या कहेंगे? आपका परिचय क्या है? देवेंद्र पाल, पत्रकार, रफ्तार न्यूज़। अच्छा, मेरी समझ में मैं समझ गया था कि आप भी उसी बिरादरी से, समाज से हो सकते हो, इसलिए मैंने आपके अच्छा सवाल आपने किया। आपके सवाल में अच्छा सवाल किया। राजनीति में मैं जब जिस समय मंडल कमीशन लागू हो रहा था और उसका जब आंदोलन चल रहा था, तब मुझे मालूम था कि गडरियों को, काछियों को, तेली को, तमोली को, नाई को, बारी को, कुम्हार को, कहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग इतने होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हुए हो मैनपुरी में, यहाँ पर करहल में सबसे पहले बीडी धनगर जो गडरिया समाज से थे, वो 52 में विधायक हुए। 57 में यहाँ से, जिस साल में भारतवर्ष में आया, माने पैदा हुआ, उसी वर्ष बीडी धनगर साहब यहाँ से सांसद हुए थे। उसके बाद बेईमानी का दौर शुरू हुआ, आपाधापी का दौर शुरू हुआ और एक भी सांसद 96 तक नहीं आया। गडरिया गायब हो गया। बाद में पहला सांसद अगर कोई आया तो अब जो शेड्यूल कास्ट हो गए हैं, तब ये जनरल सीट से जलेसर रोड पर आए थे। और ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है जो उन्होंने गडरिया समाज में तोड़फोड़ करने के लिए धनगर सर्टिफिकेट जारी कराए। क्योंकि धनगर शब्द है 27 नंबर पर और वो जाति मिर्जापुर रेंज में रहती है। मैं आप सबको आने जाने का किराया दूंगा, खाने पीने का दूंगा, आप चले जाइए। वो जाति खाना बदोश जाती है और वही शब्द है, इसलिए कोर्ट से स्टे होता है। और गडरिया तो बहुत ईमानदार कौम कही जाती है। ये बेईमानी की बात कहाँ से आ गई? इसके बावजूद भी
उसके बावजूद भी 2019 में कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया जिसमें धनगर शब्द को परिवर्तित करके हिंदी वर्तनी में धनगर किया गया। उसके बावजूद भी शासनादेश जारी होता है, उसके बाद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं होते। देखिए, आप इस बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि विवादित मसला है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो 1950 का राजाज्ञा है राष्ट्रपति की तरफ से, तो उसमें एक बिंदु पर भी कोई कोर्ट बोल नहीं सकती है। ये राजाज्ञा है राष्ट्रपति के, उस पर सिर्फ अधिकार अगर किसी को है उसमें संशोधन करने का, तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। उससे प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता? मैं मैनपुरी आया, पूरे भारत में भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जैसे दुनिया के तमाम देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, उसी तरीके से भारत को भी विकसित बनाना चाहते। अभी तक कितना काम किया है वो गांव-गांव पहुंच रहा है, और आगे कितना 2047 तक होगा उसका भी विजन प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके सिलसिले में मैं आया था। आपके समाज के बहुत सारे काम, जैसे अहिल्याबाई होलकर का नाम बदल दिया अपनी सरकार ने, उसमें उन्हें नाम बदलने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं तो अपनी सरकार से? मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और मीटिंगें करी हैं, रैलियां की हैं, मांग की है। हमारे क्षेत्र में, जो कन्नौज क्षेत्र में, जब 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, पहले ही दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, तो मैंने विधुना में भी कहा था, और उस समय जो चुनाव लड़ रहे थे, जो वहाँ सांसद हुए, बाद में हम लोगों ने जिताया, उनसे भी कहा था कि इस काम को जरूर कराएं। अभी तक नहीं हुआ, इसका मुझे अफसोस है। कन्नौज में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या? वैसे तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है अखिलेश यादव से। सन 2000 में जब पहली बार लड़ने के लिए आए थे, तभी मुझे वहाँ टिकट मिला था, और उसका मैंने आपको ये सिंबल भी है, ये, और उस समय लोकतांत्रिक कांग्रेस के साथ इन्होंने मिल करके, ये है सतीश पाल, कन्नौज लोकसभा बाई इलेक्शन, और पूरा है। तो मैं तो चाहता था लड़ना, लेकिन वो उस समय के एलाइज में नरेश अग्रवाल जी सरकार में थे, और उन्होंने ये दबाव डाला कि अगर आप हमको नहीं सीट देंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। ये ब्लैकमेलिंग की, और उस समय के मुलायम सिंह जी और नरेश अग्रवाल के साथ डील हुई, और उस डील का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, प्रतिमा चतुर्वेदी को लाए, उनको सिर्फ 25,000 वोट मिला, और उसके बाद वही नरेश अग्रवाल सपा में चले गए। इस बार क्या? अरे तब से उसके, हाँ, बाद में आए हमारी पार्टी में, उनसे हमारी बात भी हुई थी, तो मुंह चुराते थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब से अखिलेश यादव जी के लड़ने की बात है, मैं बेहद उत्साहित हूं। मैं उनसे चुनाव एक बार लड़ना चाहता हूं, क्योंकि वही रहे, हम गडरिया हैं, हम दोनों में एक बार कुश्ती हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। कन्नौज से चुनाव लड़ना? हाँ। पार्टी ने टिकट दे दिया, फिर भी चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि हमको कुत्ते ने काटा, जो पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। पार्टी से, पार्टी का ही टिकट है, बीजेपी का ही है भाई। बीजेपी ने बाई इलेक्शन में टिकट दिया था, बाई इलेक्शन में बहुत ठोक बजा के टिकट दिया जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज भी आप सबसे कहता हूं, आप पता कर लें, जो मौजूदा सांसद है वहां, वो क्या उनसे लड़ पाएंगे? और सतीश पाल, कोई तोप तमंचे तलवार की लड़ाई नहीं होती है, लोकतंत्र में वोट की लड़ाई होती है। और लीडर कैसा हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, अच्छा हो, बहादुर हो। अखिलेश यादव ने चूंकि मुझे विधुना के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में झूठा कत्ल में फंसाया, एक अनूप सिंह गंठे जो ठाकुर बिरादरी का पुलिस की गोली से मरा, पुलिस से FIR कराई, उसके माँ बाप से भी FIR नहीं कराई, और हम लोगों को गलत नामजद करके जेल में भेजा, रास्ता और कत्ल लगाए, 4 महीना रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं विद्वेष भाव नहीं मानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता के बीच भी तो एक बार अदालत पे फैसला हो जाए। क्या लगता है, आप दोनों लोगों की फाइट होगी इस बार 24 में? अब ये तो हाईकमान जाने, हाईकमान से मेरा अनुरोध रहे। अरे तब तो बड़ा मजा आएगा, उसके लिए तो मैं तैयार हूँ।